अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूं नूर फातिमा। नाज़रीन, आज हम आपके साथ 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। इससे पहले हम आपको कहेंगे कि फायर बार को हटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक हकायक आप तक बर वक्त पहुंच सकें। और हाँ, आने वाले सब्सक्राइबर्स अपना नाम लाजमी मेंशन करें ताकि अगली आने वाली वीडियो में उनका नाम लिया जा सके। हमारी पिछली वीडियो पर हमें हानिया, सना, मिनाहिल, अरीशा, माहा, इरम, जैनब, सबा ने सब्सक्राइब किया है। हम उन्हें इस वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। अब आती है आज की 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की जानिब। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक है। अमेरिका से सदर ट्रंप से पीटीआई के सबसे बड़े लीडर की मुलाकात हो गई है। इस मुलाकात के बाद सदर ट्रंप ने क्या हैरान कुन जवाब दिया है और इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक क्या बहुत बड़ी खबर सामने आई है, इस खबर से भी आपको आगाह करेंगे। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज 2 बड़ी शख्सियात की डायलॉजी में एंट्री के मुतालिक इस पूरी सूरत हाल में ISPR और इमरान खान साहब के मुतालिक क्या बहुत बड़ी और अहम खबर सामने आई है, इससे भी आपको आगाह करेंगे। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज एक आला जज इमरान खान साहब और GSQ के एक नुमाइंदे और अली अमीन गंडापुर साहब के मुतालिक है और इस वक्त इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े इस्तीफे की गूंज है, इस्तीफा किस्सा है, इसके मुतालिक भी हम आपको आगाह करेंगे। इस पूरी सूरत हाल में एस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ के मुतालिक क्या खबर आई है, इसे भी हम आपको आगाह करेंगे। जी इब्राहिम राजा साहब, आगाह कीजिएगा कि आसिम मुनीर और इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक क्या बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। अमेरिका से किस अहम शख्सियात की सदर ट्रंप से मुलाकात हुई और जो आज के नए क्लिप्स 3 नए क्लिप्स सामने आए हैं, इसके मुताबिक भी हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। देखिए नूर, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए सदर ट्रंप से बराह रास्त अहम तरीन मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, ISI आज सामने आने वाले 3 इंतहाई तकलीफदेह वीडियो क्लिप्स, एक इंतहाई दिलखराश CCTV वीडियो, अडयाला में 2 बड़ी शख्सियात की एंट्री और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। ये खबर एक ऐसी सिचुएशन में आई जब सानिया डी चौक में खूनरेजी के बाद इस जाली हुकूमत और इसी तरह एस्टैब्लिशमेंट पर आलमी सतह पर बेपनाह दबाव आया और कनाडा से लेके ऑस्ट्रेलिया तक की जो पार्लियामेंट्स हैं, इन्होंने सानिया डी चौक के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का मुतालबा किया। अब इस पूरी सूरत हाल में नजम सेठी साहब ने फौजी एस्टैब्लिशमेंट, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 2 ताज़ा तरीन इंकशाफात किए हैं। ये दोनों इंकशाफात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। नजम सेठी साहब ने अपने पहले इंकशाफ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और फौजी एस्टैब्लिशमेंट का हवाला दिया। इसी इंकशाफ में उन्होंने इमरान खान साहब का रेफरेंस भी दिया। उसके बाद नजम सेठी साहब ने यह कहा कि इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए या इमरान खान साहब को हराने के लिए 1 साल लगा लो या 2 साल लगा लो, जितनी मर्जी कोशिश करनी है इमरान खान साहब को हराने के लिए, जितनी एफर्ट करनी है वो कर लो, लेकिन आखिरकार इमरान खान साहब के साथ समझौता करना पड़ेगा। इमरान खान साहब के साथ समझौता करने के सिवा कोई और ऑप्शन इस वक्त इस हुकूमत के पास और एस्टैब्लिशमेंट के पास नहीं है। उसके बाद नजम सेठी साहब ने कहा कि इमरान खान से बात अभी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इमरान खान के साथ अभी बात कर लेंगे तो इमरान खान साहब की जो लीडरशिप है या इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है, और उनका तासुर ये था कि इमरान खान साहब जिस तरीके से 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जीते और लोगों में वो मकबूल हैं, तो इमरान खान साहब को आप अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि कोई बटन दबाकर इमरान खान साहब को फारिग किया जा सकता है, तो बटन दबाकर इमरान खान साहब को फारिग नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद नजम सेठी साहब का दूसरा इंकशाफ भी बहुत हसास नौयत का था। नजम सेठी साहब ने यह कहा और अपने इस इंकशाफ में यह तासुर दिया कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये बयानिया बनाया गया था कि वो तो 5 दिन भी जेल में नहीं रह सकते। इमरान खान साहब को 500 से ज़ायद दिन जेल में हो गए हैं। उसके बावजूद जाहिर है कि इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि मैं 500 दिन तो छोड़ें, 500 साल भी अगर मुझे ये जेल में रखेंगे तो मैं वक्त के यजीद के सामने नहीं झुकूंगा। तो इस पूरी सूरत हाल में नजम सेठी साहब ने दूसरा इंकशाफ ये किया
कि इमरान खान साहब को जेल में नहीं हराया जा सका, इमरान खान साहब के आसाब को नहीं तोड़ा जा सका। इमरान खान साहब ने जिस तरीके से जेल काटी है उसके बाद इमरान खान साहब ज्यादा बड़े सियासी हीरो बन गए हैं, एक ऐसे सियासी हीरो बन गए हैं जिनको हराना, जिनको तोड़ना, जिनको आसाबी तौर पर कमजोर करना मुमकिन नहीं है। उसके बाद नजम सेठी साहब ने तीसरा इंकशाफ भी एस्टैब्लिशमेंट, इस जाली हुकूमत और खान साहब के मुतल्लिक किया, और इस तीसरे इंकशाफ में नजम सेठी साहब ने यह कहा कि इमरान खान साहब के खिलाफ हर तरह का बयानिया बनाने की कोशिश की गई। ये बयानिया इस हुकूमत की जानिब से भी बनाया गया और ये बयानिया उनके तासुर के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से भी बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब की जो जवाबी हिकमत अमली है और पीटीआई का जो जवाबी बयानिया है, ये हर मुखालिफ बयानिए को मुकम्मल तौर पर उड़ा के रख देता है। इससे आप अंदाजा कर लें कि नजम सेठी साहब जो बज़ाहिर कुछ हल्कों के बकौल इमरान खान साहब के नाकिद समझे जाते थे, वो भी अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ बातचीत के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है और मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि अब काशिफ अब्बासी साहब जो एक मारूफ सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके प्रोग्राम से एक वीडियो क्लिप जो है इस वक्त वायरल हुआ है। अब इस वीडियो क्लिप में काशिफ अब्बासी साहब ने यह कहा कि एस्टैब्लिशमेंट एक ऐसी सूरत में खड़ी है कि जहां पे फॉर्म 47 की हुकूमत एक तरफ है और दूसरी जानिब अडियाला जेल में जिस शख्स को कैद किया गया है यानी इमरान खान साहब, वो मकबूल तरीन लीडर हैं और उनकी मकबूलियत ही इस वक्त बज़ाहिर इमरान खान साहब की सबसे बड़ी दुश्मन इसलिए बन चुकी है कि इस जाली हुकूमत को ये खौफ है कि इमरान खान साहब अगर बाहर आ गए तो उनकी इतनी मकबूलियत है कि ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और ऐसा ना हो कि ये हुकूमती वुज़रा जो है इनको जेलों में जाना पड़ जाए। लेकिन यहाँ पे पीटीआई से जुड़ा एक इंतहाई तकलीफदेह नौयत का वीडियो क्लिप और एक इंतहाई तकलीफदेह सीसीटीवी फुटेज आज के दिन में सामने आई है। ये सीसीटीवी फुटेज प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाएं और इस पर आप कमेंट्स करके अपनी आरा का इजहार भी करें, लेकिन शाइस्तगी के साथ। अब इस पूरी सूरत हाल में ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, इसमें यह देखा जा सकता है कि पीटीआई अटक के जो जिले सदर हैं और एमपीए काजी अहमद अकबर, पहले तो इनका जो इस्लामाबाद में F10 वाला घर है, यहां पर नामालूम अफराद ने हमला किया, यहां पे तोड़ फोड़ की, यहां से कीमती अशिया लूटी और उसके बाद अटक में इनका जो आबाई घर है वहां भी हमला कर दिया गया। 15 गाड़ियां यहां से चोरी की गई, इनके खानदान की खवातीन को हिरासा किया गया और फिर 2 बार हमला करके यहां से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों समेत जो जेवरात हैं वो भी चुरा लिए गए। लेकिन यहां पे पीटीआई के एक शहीद कारकुन के मुतल्लिक भी एक अंदोनाक क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और अगेन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस क्लिप को नशर नहीं किया। इस क्लिप में क्या कुछ है ये आपको बताते हैं और ये क्लिप भी दिखाते हैं। तो मामला ये है कि 26 नवंबर को इस्लामाबाद में जो खून रेजी की गई और इस जाली हुकूमत ने रेंजर्स के जरिए जो पीटीआई के निहत्ते कारकुन थे जिस तरीके से उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, तो यहां पर पीटीआई के एक रुकन मोहम्मद अली की शहादत हुई। उनके सीने में 2 गोलियां लगी थी और वो मौके पर शहीद हो गए थे। अब उसके बाद उनके अहले खाना ने उनकी लाश हासिल करने के लिए मिन्नतें की, लेकिन उनकी लाश जो है इनके लवाकिन के हवाले नहीं की गई कई दिन तक, क्योंकि उन्हें यह धमकियां दी गई कि अगर वो ये कहेंगे कि इनको डी चौक में गोली लगी है तो फिर उनको लाश नहीं दी जाएगी। मोहम्मद अली की उम्र 28 साल है और इनके मुतल्लिक ये जो तफसीलात हैं एक वीडियो की सूरत में पीटीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर भी किए हैं। लेकिन यहाँ पे मरियम नवाज का एक ट्वीट वायरल है जिसे डिलीट करने की कोशिश की जा रही है और इस वक्त बौखलाहट में नून लीग की जो पूरी मशीनरी है उसका एक ही मिशन है कि मरियम नवाज के इस ट्वीट को हर हैंडल से डिलीट कर दिया जाए। इस ट्वीट में क्या है ये आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि पिछली टर्म में जब सदर ट्रंप को शिकस्त हुई थी तो उस वक्त मरियम नवाज ने ये ट्वीट किया कि सदर ट्रंप जब हारा तो जाते जाते उसने मुल्क पर हमला कर दिया। इमरान खान ने भी वही कुछ किया जो कि सदर ट्रंप ने किया और सदर ट्रंप ने अपने आप को बचाते बचाते मुल्क को तबाह करने की कोशिश की। अब चूंकि
सदर ट्रंप दोबारा सदर मुंतखब हो गए हैं। तो इसलिए इस जाली हुकूमत को ये खौफ है कि इमरान खान साहब की रिहाई का हुक्म भी आ सकता है। और इस हवाले से जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है आज के दिन में, वो भी आपके साथ थोड़ा आगे चलकर शेयर करते हैं। लेकिन फिलहाल इस ट्वीट को डिलीट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, डीजी आईएसपीआर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले अलग से जो एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। तो मामला यह है कि अब इमरान खान साहब के सामने एक बहुत बड़े सरेंडर का ऐलान कर दिया गया है। और इस सरेंडर से जुड़े जो दो इंकशाफात हैं, इनमें क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए, ये आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। तो मामला यह है कि इस इंकशाफ के पहले हिस्से में यह कहा गया कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात के मुतल्लिक इस्टेब्लिशमेंट यानी फौजी क़यादत ने अपनी पॉलिसी दे दी है। शहबाज शरीफ ने भी कौमी असम्बली से अपने हालिया खिताब के दौरान पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश की, लेकिन उनकी इस पेशकश को अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने तौहीन आमेज रवैये के साथ फौरन मुस्तरद कर दिया। लेकिन उसके बाद फौजी क़यादत के हवाले से और डीजी आईएसपीआर के हवाले से एक अहम इंकशाफ किया गया। इस दूसरे इंकशाफ में यह कहा गया कि इमरान खान साहब माजी में सियासी मुज़ाकरात के हक में थे, लेकिन अब इमरान खान साहब की मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी ये तासुर था कि इमरान खान साहब को पता चल गया है कि इस वक्त वो इतने मकबूल हैं और उनके मुखालफिन इतने गैर मकबूल हैं कि इमरान खान साहब खुद से कोई मुज़ाकरात नहीं चाहते। उसके बाद इसी इंकशाफ के तीसरे हिस्से में राना सनाउल्लाह ने डीजी आईएसपीआर का हवाला दिया और राना सनाउल्लाह ने कहा कि देखें, फौज रवां साल 8 मई को मुज़ाकरात के मुतल्लिक अपनी पॉलिसी बता चुकी है। और राना सनाउल्लाह ने इन तीनों इंकशाफात में यह तासुर दिया कि इस वक्त हम भी, जो कि जाली हुकूमत हैं, हम भी और इस्टेब्लिशमेंट भी पीटीआई से और इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब कोई डील करने या इस्टेब्लिशमेंट की शराइत पर या हमारी शराइत पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और इमरान खान साहब इस किस्म के मुज़ाकरात नहीं चाहते जिस किस्म के मुज़ाकरात के लिए हम उनको पैगामात दे रहे हैं। तो उन्होंने भी तस्लीम कर लिया कि इमरान खान साहब डील करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन यहाँ पे शहबाज हुकूमत की नाअहली के मुतल्लिक 4000 अरब रुपए के कर्जों से जुड़ी एक नाकाबिले यकीन ब्रेकिंग न्यूज़ जो है, ये आपके साथ शेयर करते हैं। तो मामला ये है कि शहबाज शरीफ की जो जाली हुकूमत है, ये इतनी नाहल और इतनी नालायक निकली है कि इसने अपने इब्तदाई 8 माह में कर्जों के इजाफों में जो एक दस्तावेज स्टेट बैंक ने जारी किया है, उसमें एक होशरुबा इंकशाफ किया गया। और इस इंकशाफ में यह बताया गया कि इस हुकूमत ने सिर्फ पहले 8 माह में 4304 अरब रुपए का कर्जा लिया। 4304 अरब रुपए का कर्जा सिर्फ पहले 8 माह में लिया गया। इससे आप अंदाजा कर लें कि मईशत के साथ किस किस्म का खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। ये खबर अब से कुछ देर पहले सामने आई है। तो मामला ये है कि अब इस खबर में इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ये इंकशाफ किया गया है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात उस वक्त शुरू होंगे जब पीटीआई का मैंडेट वापस किया जाएगा। महमूद खान अचकजई साहब ने यह कहा कि यह हुकूमत नाजायज़ है, जाली मैंडेट पर बैठी हुई है। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इमरान खान साहब को करोड़ों लोगों ने वोट दिया है। मामला ठीक ना हुए तो फिर खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक, सदर ट्रंप से मुलाकात के मुतल्लिक आज के दिन में जो सबसे बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, जिसकी बाकायदा तस्दीक कर दी गई है। और इसी खबर के मुतल्लिक एक क्लिप ने सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तूफान भी खड़ा किया हुआ है। ये खबर आपके सामने रखते हैं क्योंकि ये खबर शहबाज शरीफ और पूरे शरीफ ख़ानदान के लिए सियासी तौर पर तबाहकुन साबित हुई है। और आप ये कह सकते हैं कि जाती उम्रा से लेकर शरीफ ख़ानदान का जो आबाई वतन है लंदन, यहाँ पर सोग का आलम है। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि सदर ट्रंप से ये जो मुलाकात है, ये किस मकाम पर हुई और पीटीआई के किस रहनुमा की हुई, इस हवाले से दो बहुत बड़े तस्दीक शुदा इंकशाफात हुए हैं। ये इंकशाफात एक ऐसी सूरत हाल में हुए जब सदर ट्रंप ने एक ऐसी शख्सियत को अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया,
खुसूसी मिशंस के लिए, जिन्होंने आज से सिर्फ चंद दिन पहले इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक ट्वीट किया था और ये भी कहा था कि इमरान खान साहब की रिहाई और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और पाकिस्तान के हालात पर पूरी दुनिया को नज़र रखनी चाहिए। लेकिन उसके बाद अब उन्होंने कुछ देर पहले एक और ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जो भी मीडिया कैंपेन या सहाफ़ियों के जरिए कैंपेन चलवाई जा रही है, जितनी मर्जी कैंपेन चलवा लें, मैं दोबारा ये कहूँगा कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। अब इस पूरी सूरत हाल में सदर ट्रंप के साथ पीटीआई के एक बड़े रहनुमा और एक नॉन फिगर की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के मुतल्लिक क्या खबर आई है, ये मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि इस इंकशाफ में यह कहा गया कि वाशिंगटन प्रेस क्लब में एक इवेंट रखा गया और यहाँ पे ये कहा गया कि बताया जाए कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। अब वहाँ पर जो सीनियर सहाफ़ी हैं अनवर इकबाल, उन्होंने पीटीआई के सीनियर रहनुमा जो कि अमेरिका में है सज्जाद बरकी साहब, उनसे ये पूछा कि क्या आपकी सदर ट्रंप से मुलाकात हुई है। तो इस पर सज्जाद बरकी साहब ने जवाब दिया कि जी हाँ, मेरी सदर ट्रंप से मुलाकात हुई है और उन्होंने ये भी कहा कि ये मीटिंग बहुत मस्बत और हौसला अफजा रही। और उसके बाद यही इंकशाफ जो है ये नुसरत जावेद साहब ने किया और उन्होंने कहा कि ये खबर मुझे गोरों के जरिए मिली है कि सज्जाद बरकी और इमरान खान साहब के जो आप कह लें कि अमेरिका में पीटीआई के सबसे अहम रहनुमा समझे जाते हैं सज्जाद बरकी साहब, इनकी सदर ट्रंप से मुलाकात हुई है। और नुसरत जावेद साहब ने तो इस तरह का तासुर भी दिया या उनके प्रोग्राम में ये तासुर भी दिया गया कि हो सकता है कि सदर ट्रंप इमरान खान साहब को अपनी हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की दावत भी दे दें। लेकिन यहाँ पे तीन अहम शख्सियात की अडियाला में एंट्री के मुतालिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं। ये भी आज की एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। अब ये खबर उस वक्त आई जब सदर ट्रंप के हवाले से रऊफ हसन साहब ने यह तस्दीक की कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमें यकीन दिलाया है कि वो हमारा यानी पीटीआई के साथ जो जबर किया जा रहा है और इमरान खान साहब को जो नाहक कैद किया गया है ये मामला देखेंगे। और उसके बाद ये बताया गया कि इमरान खान साहब ने यह कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मैंगल और महमूद अचकजई अडियाला जेल मुलाकात के लिए आए, मैं इनके साथ कुछ अहम बात करना चाहता हूं। लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका से ही इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जो कि इस्टेब्लिशमेंट से भी जुड़ी हुई है। इसके मुतालिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि अब एक और अमेरिकी रुकने कांग्रेस ने सानिया डी चौक के जिम्मेदारों पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा कर दिया है। यही जो रुकने कांग्रेस हैं उन्होंने ये भी कहा है कि ये पाबंदियां उन किरदारों पर लगाई जाएं जिन्होंने पाकिस्तान में अपने शहरियों पर गोलियां बरसाईं और इनके खिलाफ आलमी अदालतों पे में मुकदमात भी चलाए जाएं। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से अब से कुछ देर पहले जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रखते हैं। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक इमरान खान साहब के तीन इंकशाफात जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया, ये तीनों इंकशाफात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ के पहले हिस्से में फौजी इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हवाला दिया। उसके बाद इमरान खान साहब ने यह कहा कि अगर कोई ये समझता है कि सानिया डी चौक के बाद मैं या मेरी पार्टी पीछे हट जाएंगे तो मैं आज ये बात कहता हूं कि मौजूदा दौर में एक जनरल डायर मौजूद है और इसी जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में जो कत्ले आम किया गया था उसकी तारीख दोहराई है और हम इस कत्ले आम को माफ नहीं करेंगे, ना ही शोदा का लहू जो है ये रायगां होने देंगे। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने दूसरा और सबसे बड़ा और अहम ऐलान कर दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त हमारी 13 शहादतों की तस्दीक हो गई है, लेकिन अब भी हमारे दर्जनों जो कारकुन हैं वो लापता हैं और हमें खदशा है कि इन दर्जनों लापता कारकुनों में भी कई ऐसे हो सकते हैं जो हो सकता है जख्मी हों या मुमकिना तौर पर खुदा न खास्ता शहीद कर दिए गए हों। और उसके बाद इमरान खान साहब ने यह कहा कि हम अपनी सिविल नाफरमानी की तहरीक से पीछे नहीं हटे, मैं बहुत जल्द अगले लाया अमल का ऐलान करूंगा। और उसके बाद आज ही के दिन में इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर
कौम से मुखातिब होते हुए ये कहा कि सबसे पहले तो ये कि आपने घबराना नहीं है। मुझे ये 500 दिन के बजाय अगर 500 साल भी जेल में रखेंगे तो मैं हकीकी आज़ादी के नज़रिए से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। जी, बहुत शुक्रिया इब्राहिम राजा साहब आगाह करने का। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर फातिमा को दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह ने के बाद।